जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 और आइए हम इसमें देखते हैं। ये देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। देख रहे हैं, यह है बच्चों मूलों की प्रकृति। ठीक, कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व, देख रहे हैं, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि मूल क्या होता है। तो मूल आप लोगों को हम द्विघात समीकरण जब स्टार्ट किया गया था तभी हम आप लोगों को मूल बता दिए थे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मूल के बारे में, यह देखिएगा, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह का हमको कोई द्विघात समीकरण मिल जाएगा, उसको हल करके यक्स के हमको 2 मान मिलेंगे, तो वही 2 मान बच्चों मूल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यक्स -5 बराबर 0। यदि हम -5 को उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों +5, और यही बच्चों जो है +5 है ना, यह मूल हो जाएगा। तो क्या होगा मूल, या इसको हम मान भी कह सकते हैं। मूल और मान दोनों बच्चों एक ही है। ठीक है, तो मूल तो यह हो गया। अब यह प्रकृति के बारे में आप लोग अभी हम समझा रहे हैं, उसके लिए देखिएगा लिखे हैं। और यह बच्चों अस्तित्व के बारे में भी, यही हमको मूलों की प्रकृति और अस्तित्व के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। यदि मूलों की प्रकृति और अस्तित्व को हम समझ लिए तो यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें बच्चों कम से कम जो है 3 से 4 नंबर का हर साल पूछता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर 3 या 4 नंबर यहाँ से आप लोग का छूट जाएगा। ठीक, तो यह देखिए, तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे इस चैप्टर को बच्चों शुरू करने से पहले इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद जो है ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको हम पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो, कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके। तो अब देखिएगा मूलों की प्रकृति, हेडिंग डाले हैं आप लोग भी। सबसे पहले मूलों की प्रकृति हेडिंग डाल दीजिएगा। और इसमें आप लोग को हम बता चुके हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बच्चों होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0। तो इसका मतलब बच्चों यह होता है कि a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे इस a के जगह पे 0 हो जाएगा तो इसको बच्चों हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद से यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यह है विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर को बच्चों हम डी से दर्शाते हैं। डी की अंग्रेजी होती है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, DISCRIMINANT। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से दर्शाते हैं। और यही बच्चों ना हमको बताएगा कि मूलों की प्रकृति के बारे में और अस्तित्व के बारे में ही। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं फार्मूला, सूत्र। यह क्या है, सूत्र है। जैसा कि देखिएगा आप लोग नीचे देखें, d = b² - 4ac और d = b² - 4ac। a, b और c का मान बच्चों हम ना यह इस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो आइए देखिएगा, इसमें हम लिखें सबसे पहले केस फर्स्ट में, यदि d का मान धनात्मक आए तो। ठीक है, यदि d का मान धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल बच्चों अलग अलग होंगे। ठीक है, यदि d का मान धनात्मक का मतलब बच्चों यह होता है, जैसे मान लीजिए हम d को हल किए, इस तरह कोई समीकरण मिलेगा उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरह के आ जाए, तो वह क्या होगा, वह अस्तित्व में होगा। ठीक है, अस्तित्व में होगा और उसके बच्चों 2 मूल अलग अलग होंगे। तो अलग अलग का मतलब बच्चे हो गया, मान लीजिए x के मान 2 मान मिल गया और 3 मान मिल गया। इस तरह के बच्चों अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, यह पहले कंडीशन में देखिएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन एक बार और देखिए। पहला, यदि d का मान धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल इस तरह के अलग अलग होंगे। दूसरा बच्चों कंडीशन यह है, दूसरा कैसे है, यदि d का मान 0 आए। जैसे देखिएगा, यदि d बराबर क्या कि आ जाए 0 आ जाए, तो ये भी बच्चों क्या होगा, अस्तित्व में होगा। ठीक, अस्तित्व का मतलब बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं,
हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल समान या बराबर। तो जैसे देखिएगा, यदि d का मान धनात्मक आया है तो x के दो मान मिलेंगे, लेकिन यह भी अलग मिलेगा और यह भी अलग मिलेगा। यदि d बराबर बच्चों 0 आता है तो अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में तो यह भी होगा। ठीक, अस्तित्व में यह भी होगा। ठीक, अस्तित्व में होगा। यदि प्लस आता है तो और इसके मान अलग अलग होंगे। ये अभी यदि 0 आता है तो अस्तित्व में होगा, लेकिन बच्चों इसके मान सेम होंगे। जैसे मान लीजिए यदि x का मान 3 आया है तो दोनों 3 ही 3 आएगा। यदि x बराबर 4 आए तो दोनों 4 ही 4 आएगा। यदि x बराबर 5 आए तो दोनों बच्चों 5 ही 5 होगा। ठीक है, तीसरा मेरा केस देखिएगा, यह कह रहा है यदि d का मान ऋणात्मक है तो d का मान ऋणात्मक का मतलब बच्चों यह होता है, जैसे देखिएगा यदि d की जगह पे मान लीजिए -3 आ जाए या -5 -6 कुछ भी आ जाए, माइनस में आए तो ठीक है। देखिएगा बच्चों लिखे हैं यदि d का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी में अस्तित्व में नहीं है। क्या है? अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और जब बच्चों अस्तित्व में नहीं है तो इसको हल नहीं कर सकते, हल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह तीनों केस है। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा हम नीचे लिखे हैं द्विघात सूत्र। इसका बच्चों एक और नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, यह लिखिए या यह लिखिए, बात एक ही है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं x बराबर -b प्लस माइनस कौड़ी में b² - 4ac अपॉन 2a। यही चीज़ बच्चों यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे b² - 4ac के जगह पे क्या कर दिए हैं हम, d लिख दिए हैं। देख रहे हैं? अब देखिएगा d बराबर यहाँ पे लिखे ही हैं b² - 4ac। ठीक, तो यही b² - 4ac के जगह पे यहाँ पे क्या कर दिए हैं, d लिख दिए हैं। ठीक है, और d का मान बच्चों हम इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यह बच्चों रहा मेरा इसका बेसिक। तो यह बच्चों इस चैप्टर का यह बेसिक चीज़ें हैं, इसको बच्चों एकदम ढंग से याद रखिएगा, विविक्त कर। देख रहे हैं d बराबर b² - 4ac, इसको देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यह सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर का। ठीक है ना, यह फार्मूला इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यही बच्चों हमको d बराबर b² - 4ac बताएगा मूलों की प्रकृति के भी बारे में और मूलों का अस्तित्व के भी बारे में बच्चों बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे किसी का बारात जाता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दूल्हा होता है। ठीक है ना, तो ठीक इसी प्रकार बच्चों यह इस चैप्टर का दूल्हा है, इसके बिना बच्चों ये चैप्टर लगेगा ही नहीं। ठीक है, और यह लगभग इस चैप्टर के लगभग सब क्वेश्चनों में इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें यह फार्मूला ना लगे, नहीं तो सब क्वेश्चन में बच्चों यह फार्मूला यूज होगा। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को बच्चों हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग उतार लीजिएगा, यह मूलों की प्रकृति या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यह, और यह बच्चों यह, इसको आप लोग कहीं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक, इसको हम बच्चों मिटा देते हैं और इसको फिलहाल में अभी हम रहने देते हैं। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और आइए क्वेश्चन देखा जाए। तो यह देखिएगा, इसको बच्चों हम सबसे पहले एक बार उतारते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्मेट में है कि नहीं। तो देखिएगा x² फिर x और यह अचर, इसमें बच्चों इस तरह का यह है, यानी में 2x² - 3x + 5, यानी में यह बच्चों हो जाएगा ax² + bx + c = 0। यानी हम बच्चों इस फॉर्मेट का है, यानी में देखिएगा a बराबर 2, ठीक, b बराबर बच्चों -3, यह देखिएगा, और c बराबर बच्चों क्या हो गया 5।
ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के बारे में बच्चों हमको यही बताएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसको बच्चों याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हर एक क्वेश्चन में इसको लिखेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, या अपने आप ही बच्चों याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिएगा। ठीक, तो बच्चों हम इसको हल करते हैं। देखिएगा, ए बी का मान बच्चों -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे बच्चों 2 और सी की जगह पे 5, देख रहे हैं। तो यह हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो बच्चों +3 का वर्ग करेंगे तो +9 लिखते नहीं हैं, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, और ये बच्चों हम 9 में से 40 निकालेंगे तो आएगा -31। यानी बच्चों डी का मान हमको क्या मिल गया, ऋणात्मक मिल गया। यह देखिएगा, यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है। ठीक है, डी का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब बच्चों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल। ठीक है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो बच्चों हम उसको क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। देखिएगा, तो मूलों की प्रकृति में हो गया, कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व नहीं है, और जब बच्चों अस्तित्व नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम हल नहीं कर सकते, लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। बस इसको यहीं भी बच्चों हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जगह नहीं है, इसको हम मिटाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह बच्चों इसको वेरी IMP कर लीजिएगा, यह कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, और इसको बच्चे देख के डरते इसलिए हैं क्योंकि यह करनी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं। 3x स्क्वायर -4 करनी में 3x + 4 = 0। ठीक है, इसमें a बराबर बच्चों 3 हो जाएगा, b बराबर बच्चों -4 करनी में 3 हो जाएगा, और सी बराबर बच्चों 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे यह अस्तित्व में है कि नहीं है, और अस्तित्व में है कि नहीं है यह चेक करने के लिए हम d बराबर बी स्क्वायर -4ac लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा d बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक, अब बच्चों b का मान है -4 करनी में 3 और -4, और ए की जगह पे बच्चों 3 और सी की जगह पे 4। इसको बच्चों हम किनारे कैलकुलेट करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखिएगा, इसका मतलब है बच्चे इसको 2 बार लिखेंगे, तो -4 करनी में 3 और गुणे -4 करनी में 3। ठीक है, माइनस से बच्चों गुणा करेंगे तो आएगा प्लस, 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16, इसका इसमें बच्चों गुणा करेंगे तो आएगा करनी में 9, फिर प्लस बच्चों लिखते नहीं है 16, और 9 को बाहर करेंगे तो 3, 16 × 3 = 48। यानी बच्चों हम इसका स्क्वायर किए तो क्या आया है 48, और यह बच्चों 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। यानी मैं 48 में से 48 घटा दिए तो आ गया 0। ठीक, अब देखिएगा डी का मान 0 आ गया, और हम आप लोग को बताए थे यदि डी का मान 0 आएगा, ठीक है, यदि डी का मान 0 आता है बच्चों तो यह क्या है, अस्तित्व में है, इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर आएंगे, और जब बराबर आएंगे तो बच्चों हम इसको आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे डी का मान 0 है, डी का मान 0 है। ठीक,
जब डी का मान बच्चों शून्य आ गया तो यह अस्तित्व में है, तो यह क्या है, मूलों का अस्तित्व है। चलिए लिख दीजिए, क्या करें, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है और इसके दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, डी का मान शून्य आ गया, तो डी का मान शून्य आ गया तो मूलों का अस्तित्व है और इसके दोनों मूल बच्चों बराबर होंगे। अब दोनों मूल आइए हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए बच्चों देखिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं, आप इसको सिंपल गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको डी का मान निकल गया है ना, तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। एक्स बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र में बच्चे होता है, अभी लिखे थे आप लोग को, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कौड़ी में डी अपन 2a, देख रहे हैं। तो बच्चों b का मान है -4 कौड़ी में 3, तो एक तो यह फार्मूला का माइनस है, वो -4 कौड़ी में 3 और ये बच्चों प्लस माइनस, और d का मान बच्चों 0 है। वैसे तो बच्चों हम 0 को रूट में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला के तौर पे यहाँ पे दिखाएंगे 2 और एक की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिएगा यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 4 कौड़ी में 3 और ये बच्चों प्लस माइनस 0 अपान 2 तिहाई 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बच्चों एक बार हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो बच्चों प्लस चिन्ह लेंगे ना, तो यहाँ से प्लस को ले लेंगे और माइनस को छोड़ देंगे, तो एक्स बराबर बच्चों हो जाएगा 4 कौड़ी में 3 और प्लस 0 और बटा 6। और अब आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 2 नहीं है बच्चों, 6 है, तो 4 कौड़ी में 3 और बटा 6। ठीक है, अब बच्चे इसको हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, और यह बचा है देखिएगा एक्स बराबर 2 कौड़ी में 3, और इसको बच्चों लिख सकते हैं, देखिएगा इस 3 को बच्चों लिख सकते हैं कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, क्योंकि इसका हम गुणा कराएंगे तो आएगा कौड़ी में 9 और फिर बच्चों 9 को हम बाहर करेंगे तो क्या आ गया 3। ठीक है, इसको बच्चों लिख सकते हैं इस 3 को कौड़ी में 3 और गुणे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कट गया, एक्स बराबर बच्चों क्या आ गया 2 बटा कौड़ी में 3। ठीक है, एक तो बच्चों एक्स का मूल या मान कहेंगे तो एक तो मेरा यह मिल गया, लेकिन प्लस चिन्ह लिए हैं तब अब एक बार बच्चों माइनस चिन्ह लेंगे, तो आइए लेते हैं एक बार माइनस चिन्ह। तो फिर यहाँ पे बच्चों लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह बच्चों लेंगे यहाँ से, देखिएगा तो यह एक्स बराबर 4 कौड़ी में 3 माइनस 0। ठीक है, बटा 6। ठीक, अब बच्चों किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 4 कौड़ी में 3 बटा 6, फिर काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और बच्चों 2 तिहाई 6। अब यह हो जाएगा एक्स बराबर 2 कौड़ी में 3 और बटा 3, इस बच्चों हम 3 को लिख सकते हैं, देखिएगा अभी लिखे हैं 3 कौड़ी में 3, तो 2 कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कट गया, ये बच्चों आ गया 2 बटा कौड़ी में 3। ठीक है, तो यह बच्चों हो जाएगा इसके मूल, 2 मूल, एक यह बच्चों है 2 बटा कौड़ी में 3 और यह दूसरा ही बच्चों ये 2 बटा कौड़ी में 3। ठीक है, कह रहा है देखिएगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम प्रकृति बच्चों दर्शा दिए, डी का मान 0 है, मूलों का अस्तित्व है
और इसके दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे हमको दोनों मूल बराबर मिल भी गया। तो ये बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा। तो इसमें बच्चों सबसे पहले इसको उतार लेंगे, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बराबर बच्चों 2, बी बराबर हो जाएगा -6 और सी बराबर बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करें कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो अस्तित्व में चेक करने के लिए बच्चों डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो b के जगह बच्चों -6 का स्क्वायर और 4 और a के जगह पे बच्चों 2 और c के जगह पे 3। तो बच्चों -6 का वर्ग करेंगे तो +36 होगा और 4 दूना 8, 8 3 24, 4 2 और c का 4 दूना 8, 8 3 24। अब बच्चों हम 36 में से हम 24 घटाएंगे तो यह आएगा 6 में से 4 निकला 2, 12 आएगा। ठीक है, यानी में देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे d का मान क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अब धनात्मक है तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का, वहीं से देखिएगा, मूलों का अस्तित्व है। अब बच्चों d का मान धनात्मक है और मूलों का अस्तित्व है, तो दोनों मूल बच्चों अलग अलग होंगे। तो लिखेंगे दोनों मूल अलग अलग, या मन करेगा तो लिख लीजिए भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब अलग अलग मूल होंगे तो आइए उन मूल को निकालते हैं हम। तो लगाइए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र और बच्चा होता है x बराबर -b प्लस माइनस कौड़ी में d अपान 2a। ठीक है, ये बच्चों क्या है, द्विघात सूत्र है। इसी का बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसी को। ठीक है, अब मान रखिए तो b का मान बच्चों -6 है, देख रहे हैं। तो यह हो जाएगा, एक तो हमारा फार्मूला का एक -6 प्लस माइनस d का मान बच्चों हम निकाले हैं 12 अपान 2 और a के जगह पे बच्चों है 2, a रहा a बराबर 2। तो ये तो बच्चों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस। और बच्चों 12 को कौड़ी से बाहर करेंगे, देखिएगा 6 का 12, 3 दूनी के 6, 3 एक 3, यानी बच्चों हम 12 को बाहर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। ठीक, अब इसमें से जोड़ा बंद एक बाहर कर देंगे और बचेगा 3। यानी बच्चों हम 12 को 2 कौड़ी में 3 लिख सकते हैं। और इसको बच्चों चेक करने का उपाय यह है कि 2 का वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, तो हम 12 को बच्चों लिख सकते हैं 2 कौड़ी में 3 और ये बच्चों हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक है, अब यहीं से बच्चों एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, तो प्लस लेंगे तो यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे, प्लस को ले लेंगे तो x बराबर 6 प्लस 2 कौड़ी में 3/4। अब देखिएगा इसमें से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो यह 2 3 6 और यह कौड़ी में 3 और बटा 4। ठीक है, 2 एक 2 और यह 2 दूनी के 4, यह हो जाएगा 3 प्लस कौड़ी में 3/2।
एक तो बच्चों यक्स का मान मेरा यह मिल गया, लिख रहे हैं मान या मूल, ठीक है। अब यहीं से बच्चों एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। तो बच्चा माइनस चिन्ह लेंगे ना, तो ये देखिएगा यहीं से इसी लाइन से क्या करेंगे, इस बार हम माइनस लिए तो प्लस को छोड़ देंगे, माइनस को ले लेंगे। तो यक्स बराबर 6 माइनस 2 कोणी में 3/4। तो यक्स बराबर बच्चा फिर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यह 3 माइनस कोणी में 3/2 4। अब भाई 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी के 4। बच्चों यक्स बराबर हो जाएगा 3 माइनस कोणी में 3/2। ये देखिएगा एक मेरा मूल बच्चों यह मिल गया, एक मूल मेरा यह और एक मूल मेरा यह। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारे 2 मूल हो जाएंगे सब। देखिए तो हम लिखेंगे 2 मूल, तो एक तो मूल हो जाएगा 3 और प्लस कोणी में 3/2 और दूसरा बच्चा हो जाएगा 3 माइनस कोणी में 3/2। यही बच्चे मेरा फाइनल आंसर होगा, ये क्या होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। आप लोग को यदि कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और ना हो तो इसको बार बार देखिए और तब तक देखिए जब तक यह आ ना जाए, ठीक। ये रहा बच्चों दूसरे का पहला और दूसरा। ये बच्चों दोनों वेरी IMP कर लीजिएगा, क्योंकि इसी साल 2024 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको बच्चों हम हल करेंगे। देखिए क्या करें, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हों। आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले बच्चों इसको उतार लेंगे, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें a बराबर 2, b बराबर बच्चों k और c बराबर 3। अभी आप लोग को इसके पहले में एक फार्मूला बताए थे कि d बराबर b² माइनस 4ac। अभी आप लोग को बताएं, ठीक है। और बताएं क्या किया, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, यानी में इस चैप्टर का क्या है बच्चों, यह इस चैप्टर का दूल्हा है, ठीक। तो b के जगह पे हम लिखेंगे k का स्क्वायर 4 और a के जगह पे 2 और c के जगह पे बच्चों 3 और k का बच्चों मान निकालना है ना, तो हम = अपने मन से बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब यह k² माइनस 4 दूना 8 3 24 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब -24 को हम उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा +24, ठीक है 24। अब बच्चों यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट में चला जाएगा, रूट में माने भीतर करनी में, ठीक है। अब यह जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह प्लस माइनस के साथ है बच जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब बच्चों यह होता है ना, देखिएगा मेरा फाइनल आंसर तो यही है, लेकिन इसका मतलब बच्चों यह होता है ना कि एक बार प्लस रूट में 24 और एक बार बच्चों माइनस रूट में 24। इसका मतलब बच्चों यही है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसी क्रम में आइए हम दूसरा भी देख लेते हैं। या बच्चों 24 को बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको ना हो तो 24 को आप लोग बाहर ही निकाल लीजिए। तो हम 24 को बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 छक्का 24 ले लीजिए। तो 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6 और ये बच्चे 3 एकाने 3, यानी ये बच्चे 24 को लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कोणी में 3, ठीक। जोड़ा एक बाहर निकाल देंगे और ये बचेगा 2 तिहाई 6,
यानी बच्चे इसको 2 कौड़ी में 6 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। फाइनल यह लिख लीजिए k बराबर प्लस माइनस 2 कौड़ी में 6, इसको फाइनल आंसर में दीजिए। अगर निकल जा रहा है तो निकाल दीजिए, यदि नहीं निकलता तो कोई बात ही नहीं है। यह बच्चों प्लस माइनस 2 कौड़ी में 6, ठीक है। यह मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा पे। यह दूसरा देखिएगा, थोड़ा सा यह देखने में उटपटांग लग रहा है। उटपटांग इसलिए लग रहा है ना कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का नहीं है कहीं इसमें स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में नहीं थे, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में बना लेंगे। तो बनाने के लिए एक बार पहले इसको उतार लीजिए, kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों से बच्चों इसमें गुणा करा दो और एक बार इससे इसमें करा दो, बस ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो देखिएगा kx से x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx से 2 में गुणा कराएंगे तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें देखिएगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं। लगभग अधिकांशतः बच्चे इसमें यही गलती कर देते हैं। जैसे देखिएगा a बराबर तो k हो जाएगा, लेकिन b बराबर बच्चे नहीं निकाल पाते, नहीं लिख पाते हैं। तो b बराबर बच्चे होगा, इसे देखिएगा x का गुणांक जो है ना माइनस 2k है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और c बराबर 6, ठीक। यहीं पे बच्चे ज़्यादा गलती कर देते हैं सब, या जो है b का गुणांक लेने में, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए, इसी को जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इसका। तो देखिए, तो b के जगह पे बच्चे माइनस 2k होल स्क्वायर 4 और e के जगह पे k और बच्चे c के जगह पे 6। अब हमको बराबर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का वर्ग बच्चे प्लस 2 का वर्ग 4 और k का k स्क्वायर 4 6 के 24 और 24 में k का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों द्विघात है तो इसका हमको 2 मान मिलेगा। तो इसमें हम 4k कॉमन ले लेते हैं। अब 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k बचेगा और 4 छक्का 24 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार बच्चों 4k बराबर 0 और एक बार k माइनस 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4। अब यह बच्चों हो जाएगा k बराबर 0, ठीक। लेकिन बच्चों k बराबर 0 इसका मतलब है यहाँ पे दूध भत्ता होगा। दूध भत्ता माने तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। दूध भत्ता का मतलब बच्चों होता है ना कि इसको नहीं माना जाएगा, ये रहे या न रहे, ठीक है। तो यह लिख देंगे अमान्य है। क्या है? अमान्य है, यानी में दूध भत्ता है, ठीक। अब एक बार बच्चों k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, यानी में इसका दूध भत्ता नहीं होगा। यही मेरा आंसर होगा, फाइनल आंसर। और हमसे देखिएगा इसमें पूछ भी रहा है कि k का मान देख रहे हैं, यह बच्चों k बराबर 6, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक। इसको आप लोग कहीं उतार लीजिए बच्चे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा 2024 में ही पूछा गया था। इसको उतारिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिएगा, कह रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। बगिया का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बगिया का मतलब होता है बागीचा, ठीक है। तो कह रहा है क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है, यानी में क्या एक आप आम का बगिया बना सकते हैं। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि क्षेत्रफल इसका इतना है और चौड़ाई का दुगना लंबाई है, यानी जैसे मान लीजिए चौड़ाई 20 मीटर है
तो लंबाई 40 मीटर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आइए हम देखते हैं क्या हम बगिया बना सकते हैं। तो हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई के बाद हम x मीटर कर देते हैं और बगिया की लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगुनी है, तो यानी में यह 2x मीटर हो गया। ठीक है, और कह रहा है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बच्चों दिया है 800 मीटर, और क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 800। लंबाई को बच्चों हम 2x और चौड़ाई को x इक्वल टू 800। ठीक है, 2x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब 2 से बच्चों हम 800 को काटेंगे ना तो यह 400 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यह x स्क्वायर इक्वल टू 400, यहाँ से बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो यह अंदर चला जाएगा 400, और 400 को बच्चों हम बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया x बराबर 1 तो हो जाएगा प्लस 20, और बच्चों x बराबर 1 हो जाएगा माइनस 20। तो इसको तो बच्चों हम लेंगे नहीं क्योंकि यह माइनस में आ गया है। ठीक, ये माइनस में आ गया तो इसको हम लेंगे नहीं, और यह प्लस में है तो इसी को लेंगे। ठीक है, यानी में x बराबर क्या है यह 20 मीटर। ठीक, ये लिख दीजिए अमान्य है। क्या है? अमान्य है, क्योंकि बच्चों लंबाई चौड़ाई वगैरह जो आता है ना इसको कभी हम माइनस में नहीं लेते हैं, माइनस में लेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी में x बराबर 20 मीटर, यानी में चौड़ाई 20 आ गया। ठीक है, और बच्चों लंबाई को मानेंगे 2x, तो 2 गुणे 20 इज इक्वल टू बच्चों यह हो गया 40, यानी में लंबाई क्या हो गई 40 मीटर, और बच्चों यह चौड़ाई कितना हो गया, ये चौड़ाई है तो यहाँ पे चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ हाँ एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है, तो हम लिख देंगे हाँ एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव। हाँ, एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है, तो हाँ एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या है बच्चों 40 मीटर और चौड़ाई जो है, यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक, हम चलते हैं बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा इसमें बच्चों जितने लगभग क्वेश्चन है इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करिए क्या यह अस्तित्व में है कि नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग सब में यही पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु का मतलब जो उम्र होता है आप लोग को पता होगा, लगभग जानते हैं कि कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। देखिए क्या रहा है, 2 मित्र, तो हम लिखेंगे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 मित्र है, एक का उम्र जो है x वर्ष है और दूसरे का क्या है y वर्ष है, और कह रहा है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया 20 वर्ष। अब यह काम देगा, देखिएगा, तो हम लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर 20 का है, 100 वर्ष। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। तो बच्चे हमको एक मित्र की आयु x वर्ष है और दूसरे मित्र की आयु हमको पता करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, या प्लस वाले को उधर भेज देंगे, यानी में इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मेट पे बच्चों यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक, चेक आप कर सकते हैं, कह रहा है दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो यानी बच्चों इसको और इसको जोड़ोगे ना तो केवल 20 आएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, पहले मित्र की आयु x और दूसरे मित्र की आयु बच्चों 20 माइनस x। अब देखिए इस x से यह x कट गया, ये मेरा क्या बचा है, केवल 20 वर्ष। देख रहे हैं, यानी मैं दोनों को जोड़ने के बाद क्या मेरा 20 बैलेंस कर रहा है। ठीक, तो ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं क्या कर रहा अगला, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। तो जब बच्चों हमसे पहले कहे, पूर्व कहे या पश्चात कहे या बाद कहे, तो यदि हम जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम दोनों में से ही घटाएंगे, एक में से घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, और पूर्व या पहले कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूर्व लिखा है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, और पहले बच्चे दोनों नहीं लिखा जाएगा, कि तो पूर्व लिखिए नहीं तो पहले लिखिए। 4 वर्ष पूर्व, लेकिन हाँ ठीक तो है यार, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ठीक तो था, पहले मित्र की आयु यह हो जाएगा बच्चे x माइनस 4 वर्ष। ठीक, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बचा है 20 माइनस x, और इसी में से हम 4 क्या कर देंगे, घटा लेंगे। तो 20 में से बच्चे हम 4 घटा देंगे ना, तो आ जाएगा क्या 16 माइनस x। ठीक है ना। अब कह रहा है गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या है 48 है, तो लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल इज इक्वल टू 48। ठीक, अब गुणनफल का मतलब बच्चे गुणा, तो यह हो जाएगा x माइनस 4 और गुणे 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। गुणा करा लीजिए, तो हम x से 16 में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 16x, और फिर बच्चे x से x में कराएंगे तो यह माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम 4 से 16 में गुणा कराएंगे तो यह माइनस प्लस मिल के माइनस, 16 चौक को 64, और यह माइनस और यह माइनस मिल के प्लस, 4 से x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बच्चे 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब बच्चों इन सब को उधर भेज लीजिए। ठीक है, तो 48 को इधर ला लीजिए, बाद में देख लेंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और यह बच्चों 16 और यह 4 मिल के हो जाएगा प्लस 20x, और यह माइनस 64, या प्लस इधर आएगा तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यह हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, और ये बच्चों 4 और 8 मिल के 12। ठीक है, 6 और 4 मिल के
6 और 4 10 1 11, 112 इक्वल टू 0। आगे माइनस है, माइनस से पूरे में भाग दे देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिएगा, एक्स से 16 में गुणा करेंगे तो 16x और यह x मिल के माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और 4 से x में करेंगे, ठीक तो है। अब माइनस एक्स स्क्वायर और 16 और 4 मिल के अब 20x माइनस, हाँ ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम चेक करेंगे बच्चों। तो इसको तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो है इसको चेक करेंगे क्या यह अस्तित्व में है कि नहीं है, ठीक है। या इसका हम देखिए इसमें कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। यदि हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं। तो 112 का बच्चा हम फैक्टर करेंगे, देखिए कोई संख्या हमको मिल रही है तो 2 से 2 5 10, 2 6 के 12, फिर 2 से करेंगे, फिर 28 दूना 56, 2 से फिर काटेंगे तो 14 दूना 28, फिर 2 से 7 दूना 14 और ये बच्चों 7। अब देखिए, यानी में गुणा करने पे 112 और जोड़ने पे बच्चों 20, देख रहे हैं। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी में बच्चों 14 और 8 है, 14 8 112 नहीं है कोई, देख रहे हैं। 7 दूनी 14 और 14 में बच्चे हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 और 8 है कम 8 3 11, 14 8 112। लेकिन 14 में बच्चे हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी में हमको क्या करना है, इसका फैक्टर हमको नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक। तो यह देखिएगा, यहाँ से हम a b c का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यानी में a बराबर 1, b बराबर बच्चों माइनस 20 और c बराबर क्या हो जाएगा 112, ठीक है। यानी में d बराबर बच्चों हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और b का मान बच्चे माइनस 20 का स्क्वायर और ये बच्चे हो जाएगा 4 गुणे 1 और गुणे 112, ठीक है। तो माइनस 20 का वर्ग बच्चे हो जाएगा 400 प्लस 400 112 में बच्चे हम 4 का गुणा कराएंगे तो 12 चौक 48 या 448 बच्चे हो जाएगा। अब 400 में से 448 हटाएंगे तो आएगा बच्चे माइनस 48, देख रहे हैं। यानी हमको d का मान क्या मिल गया, ऋणात्मक मिल गया। हम लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है, ठीक है। और जब ऋणात्मक है तो बच्चे अस्तित्व में नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब बच्चे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब बच्चों कोई हल नहीं होगा तो कह रहे हैं क्या यह निम्न स्थिति संभव है, तो कह दीजिएगा नहीं, निम्न स्थिति नहीं, निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो बच्चों माइनस में आ गया तो यह संभव नहीं है, बस हम यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। इनकी आई हम निकाल नहीं सकते हैं, ओके। यही बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तेरा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आइए हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है।
कह रहा है इसका क्षेत्रफल इतना हो और परिमाप इतना हो, तो क्या एक पार्क हम बना सकते हैं? यदि हाँ, तो कह रहा है यदि आप पार्क बना सकते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको बच्चों ना ही लंबाई पता है और ना ही बच्चों चौड़ाई पता है, ठीक है। आइए हम मानते हैं, फिर मानने के बाद क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर बच्चों हो जाएगा y मीटर, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि आप परिमाप 80 मीटर है, तो परिमाप बराबर बच्चों होता है, परिमाप हमको पता है 80 मीटर, तो परिमाप बराबर बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80, 2 लंबाई के जगह पे x और चौड़ाई के जगह पे y। यह 2 को यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80/2 काटेंगे तो यह बच्चे 40 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो बच्चों क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को बच्चों हम x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, हम समीकरण 1 को उठा ले रहे हैं और इस 1 से y का मान हम x के पदों में निकाले, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 40, y को रोक के हम x को इधर भेजेंगे तो 40 माइनस x, इसको बच्चों हम समीकरण 3 बना देते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी y का मान बच्चों हम 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे नहीं क्योंकि 1 से बनाए हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है बच्चों x गुणे y बराबर 400। अब बच्चों y के जगह पे 400 माइनस x, तो x गुणे 40 माइनस x इक्वल टू 400, ठीक है। हम ब्रैकेट को ओपन कराएंगे तो x से 40 में गुणा कराएंगे तो 40x और x में कराएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब बच्चों सबको उधर भेज लेते हैं, तो माइनस x को उधर भेजेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और यह बच्चों यहाँ प्लस छुपा हुआ है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजे तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस 40x को उधर भेजे तो माइनस 40, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर लीजिए अस्तित्व में है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c इक्वल टू 400, ठीक है। अब यहाँ से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब b का मान बच्चों क्या है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे बच्चों 400, ठीक है। तो माइनस 40 का वर्ग बच्चों प्लस 1600 और 4 चौक को 1600, देख रहे हैं, यानी में d का मान क्या आ गया 0, यानी में d का मान 0 आगे लिखेंगे, d का मान 0 है। जब बच्चों 0 है तो मूलों का अस्तित्व है,
मूलों का अस्तित्व है। अब बच्चों अस्तित्व है तो क्या होगा, दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों मूल बराबर है तो हम आइए हल करते हैं। वैसे देखिएगा यहाँ से एक और इसका उपाय है, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0 बच्चों। यहाँ से हम इसका बड़ा आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, यानी मैं ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पे 400 और जोड़ने पे 40, तो ये बच्चों 20 और 20 है। यहाँ से आप इसका फैक्टर करके भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस व्यवस्था से ही हल करिए। लेकिन जहाँ तक कि इसमें हम लगभग सब क्वेश्चन में डी का मान निकाले हैं, इसलिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। और ये बच्चों वहाँ पे भी यूज करते हैं जिसका फैक्टर हमको नहीं मिलता है, वहाँ भी बच्चों हम श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2 है। ठीक है, यह सूत्र है द्विघात सूत्र, इसी का दूसरा नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी है। तो बच्चों हम b का मान निकाले हैं -40, तो माइनस 40 प्लस माइनस डी के जगह पे बच्चों 0 अपॉन 2 और ए के जगह पे बच्चों 1। ठीक है, माइनस माइनस मिल के प्लस 40 और यह प्लस माइनस 0/2। ठीक, यानी में एक्स बराबर। अब यहीं से बच्चे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो इसी में से बच्चे में एक बार हम एक्स बराबर 40 प्लस 0/2, यानी बच्चों 40/2, यानी में क्या हो जाएगा, या काटेंगे तो 20, एक्स बराबर बच्चों 20। ठीक है, और एक बार यहीं में से हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह बच्चों लेंगे तो एक्स बराबर मेरा हो जाएगा 40 माइनस 0/2, यानी में एक्स 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 और फिर 2 से भाग देंगे तो एक्स बराबर 20। ठीक है, यानी में एक्स का 2 मान। ठीक है, अब इसी एक्स का मान बच्चों जो है हम क्या बोल जाता है, 1 में या 2 में रखेंगे तो हमको बच्चों वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 40 दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 40 दिया है, तो इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाले मान रख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो एक्स का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं। एक्स बराबर 20 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो 3 में रखे हैं तो y बराबर 40 माइनस एक्स, y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40 माइनस 20, y बराबर बच्चों 20 आ गया, देख रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर बच्चों 20 और y बराबर है 20, देख रहे हैं दोनों मान क्या है, यह इक्वल है। तो बच्चों हम इसमें लिख देंगे, देखिएगा x का भी मान 20 और y का भी मान 20, यानी में लंबाई भी 20 और क्या है, चौड़ाई भी 20। और हमसे पूछ रहा था कि क्या परिमाप इतना और क्षेत्रफल इतना का एक पार्क बनाना संभव है, तो लिख देंगे हाँ, हाँ संभव है, हाँ संभव है। यानी में इसकी लंबाई भी क्या हो गई, क्या मिला है हमको 20 और चौड़ाई भी बच्चों 20 मिला है। ठीक है, तो यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, यह मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और बच्चों, और यह चैप्टर बच्चों लगभग नहीं कंप्लीट हो गया, और इसमें से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कन्फर्म है पूछेगा। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें।
और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को कई बार देखिए, और उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जो आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।